बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो लोग जॉब में है ना, और वो हमारे साथ उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है हमारा चैनल, और हम उसके अंदर आपको इनकरेज करते हैं। सच्ची बात यह है कि आप नौकरी छोड़ के कारोबार की तरफ आएँ, काम की तरफ आएँ। यानी आप जितना महीने में कमाते हैं ना, एक दिन में कमाना शुरू करें। जो हमारे ग्रेट लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक तारीखी जुमला कहा था जब उनको नौकरी ऑफ़र हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जितना मुझे महीने में आप नौकरी आपकी तनख्वाह ऑफ़र कर रहे हैं, इतना मैं हर महीने कमाना चाहूँगा। और वो उन्होंने करके दिखाया। हमें फ़ख्र है उनके ऊपर, और दरअसल वही हमारे लीडर हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके बाद हमें कोई लीडर नहीं मिला। ये चोर चक्के डाकू गुंडे बदमाश सियासी लीडर हमें मिले जिन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया, और अब हम भीख मंगे होके बन के रह गए हैं और हमारा कुछ मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। लेकिन मुझे नज़र आता है कि हमारी यूथ जो है वो हमारा मुस्तकबिल है। देखिए, अगर हमारी यूथ स्टार्टअप्स की तरफ चली गई, तो काम की तरफ चली गई ना, नौकरी से बच गई, तो वो भी खुशहाल हो जाएंगे, मुल्क भी खुशहाल हो जाएगा। अच्छा, ये स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी चीज़ कि जिसको ऊपर आप काम करके उससे पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ भी हो सकता है। जैसे फ़र्ज़ करें आपका जहां आप रहते हैं वहां लोगों का मसला है, ग्रोसरी उनका मसला है फॉर एग्जांपल, कि उनको चीज़ें बर वक्त नहीं मिलती और मुनासिब कीमत पर नहीं मिलती और साफ़ नहीं मिलती, और वो खुश नहीं है। और आप उनका थोड़ा सा जायज़ा लें तो आपको पता होगा कि 500 घर है ना, तो 500 घरों की 500 अलग अलग दुकानें हैं जहाँ से वो चीज़ें लेके आते हैं। तो आप सोचिए, और उनको फिर इसमें जहमत भी होती होगी, वो दूर जाते होंगे, दाएँ बाएँ जाते होंगे। तो अगर आप वो ऐसा काम करने में कामयाब हो जाते हैं कि वो 500 लोग आपके पास शॉपिंग करें और उनका वक्त पैसा बचे और उनको सहूलत हो, तो ये एक स्टार्टअप है। अब सवाल ये है कि कोई भी बंदा स्टार्टअप खोलेगा तो उसको पैसा चाहिए, क्योंकि वो एकदम से प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं आएगी, तो उसको वो कैसे करे? ये बहुत ही आम सवाल है। लेकिन जैसे मैंने किया कि आप अपनी नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम के अंदर कोई ऐसा काम करें कि जिसके अंदर आपकी आमदनी नौकरी से बढ़ जाए। यानी पैरेलल आमदनी शुरू करें। पैरेलल आमदनी इतनी आपको मिले कि आपकी नौकरी से जो आमदनी मिलती है वो उससे ज़्यादा हो, और कम से कम एक साल का इंतज़ाम आपके अखराजात का हो जाए। तो फिर आप जहाँ से आमदनी आपको अपने काम से आ रही है वहाँ से उस पर एम्फसाइज कर दें, नौकरी को छोड़ दें, और फिर आपकी आमदनी वहाँ बढ़ जाएगी। जब फुल टाइम देना शुरू कर देंगे तो फिर आप खुशहाली के सफ़र की तरफ चले जाएंगे, और फिर कोई भी काम आप कर रहे हैं और उसमें आगे बढ़ेंगे। और जब सीखेंगे, मार्केट में जाएंगे, तो मार्केट सबसे बड़ा उस्ताद है, वो आपको खुद सिखाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आमतौर पे जब लोग मेरे साथ भी फ़ोन पे बात करते हैं, वो कहते हैं जी मेरा दिल करता है मैं नौकरी छोड़ दूँ। देखिए, ये गलत है, ये नहीं करना। अगर आप नौकरी छोड़ देंगे तो जो आमदनी आपको आ रही है वो आप खुद ही बंद कर लेंगे अपने हाथ से। आगे कोई आमदनी आना नहीं शुरू हुई तो आपका मसला हो जाएगा और आपकी फैमिली प्रॉब्लम चल जाएगी, आप पे ऊपर प्रेशर आ जाएगा। देखिए ना, प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर ही को मैनेज करना है कि आपकी पैरेलल आमदनी जब बन जाएगी इतनी, तो फिर आप एक साल का अपने पास इंतज़ाम करके जब आप छोड़ेंगे तो फिर आपको मसला नहीं होगा, और इंशाल्लाह आप उससे कई गुना ज़्यादा कमाना शुरू हो जाएंगे। अब ये लोग सोचते होंगे ना, आमतौर पे लोग सोचते हैं ना, जैसे कि हम में से हर कोई चाहता है कि वो इतना कमाए। मैं चाहता हूँ कि जितना एक महीने में सुंदर पिचाई कमाता है 15 करोड़ रुपया, मैं एक महीने में कमाऊँ। मैं अभी 15 करोड़ रुपया महीना तो नहीं कमा रहा, लेकिन मेरा अल्टीमेट गोल है कि मैं कमाऊँ। उसके लिए मुझे कोशिश करनी होगी, मुझे एक मैकेनिज़्म बनाना होगा, मुझे एक ऐसी चीज़ इन्वेंट करनी होगी कि लोग मुझे इतना मुआवजा दें, मेरे अंदर इतनी एबिलिटीज़ हो, मेरे अंदर इतनी आपसे क्वालिटी हो, खूबी हो, मैं इतना वैल्यू ऐड करूं किसी के हाँ, यानी मैं उसको इतना पैसा कमा के दूं कि मुझे 15 करोड़ रुपये महीना दे। अब देखिए ना, जो भी काम होगा उसके लिए आपको यू हैव टू जस्टिफाइड, यानी हर चीज़ जो है ना उसकी एक प्राइस है, वो हमें
अदा करनी पड़ती है वो कीमत, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। अगर वो गूगल उसको दे रहा है तो वो गूगल के लिए एक वैल्यूएबल असासा है जो सुंदर पे चाहिए है। तो हमें पहले वैल्यूएबल असासा बनना है जहां हम काम कर रहे हैं वहां के लिए, फिर हमें वैल्यूएबल असासा बनना है अपने पार्ट टाइम के लिए, वहां से हम क्योंकि आमदनी कमाएं, और फिर फाइनली हमें अपने काम के ऊपर पूरा एम्फसाइज करना है और हम उसमें फिर कई गुना ज़्यादा कमाना शुरू होंगे और वो हम कमाएंगे। तो सो इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, इस प्रोसेस को ब्रेक ना कीजिए खुदारा। दूसरी बात ये कि जो चीज़ें हैं वो बड़ी ग्रेजुअली और स्लोली इम्प्रूव होती हैं। कभी भी आप जो है ना फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। देखिए जो बड़े बड़े गोल होते हैं ना, इनको अचीव करने के लिए ना एक पूरा मैकेनिज्म बनाना पड़ता है। जिस तरह अगर आपने माउंट एवरेस्ट सर करनी है तो उसका एक मैकेनिज्म है, बॉडी को उस टेम्परेचर पे लेके जाना, उसके लिए बॉडी को उसके लिए तैयार करना पड़ता है और बेस कैंप पे काफ़ी वक्त गुजारना पड़ता है, यानी 2-2 दिन के लिए जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर उस टेम्परेचर में वापस आके अपने आप को हील करते हैं, फिर जाते हैं। यानी ये एक प्रोसेस है पूरा। ऐसे नहीं कि आप उठेंगे और माउंट एवरेस्ट सर कर जाएंगे। जो कोपमा होते हैं वो उनकी, क्योंकि आपने अपने जिस्म को, बॉडी को लेके जाना है, इतनी ठंड होती है कि आप वहाँ जम जाते हैं। तो वो इसलिए आपको ना मैकेनिज्म बनाना होता है, तो वो वहाँ जाके बनता है, वहाँ ठहर के, वहाँ हालात देख के, वेदर देख के, तो 100 चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अगर कोई प्रिपरेशन नहीं करेगा, तैयारी नहीं करेगा, तो वो इस ख़तरनाक खेल के अंदर उसकी जान जा सकती है और बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो हमें भी जो अपना काम है, कारोबार है, बिजनेस है, कुछ भी है, उसके लिए हमें सोच विचार करनी पड़ती है और वो हमें करनी चाहिए। हो सकता क्या मतलब, वाकई बिल्कुल ऐसा है कि अभी तक लोगों ने वो रास्ते तलाश नहीं किए जहां ज़्यादा दौलत कमाई जा सकती है। बहुत दुनिया ने बहुत दिमाग से बहुत पैसा निकाला है, लेकिन अभी भी उतना पैसा दिमागों में है कि जो निकाला जा सकता है और उसके ऊपर मुल्क खुशहाल हो सकता है। चाइनीज़ आप देख लीजिए, जो तरक्की हुई है उसके अंदर उनके थिंक टैंक्स बैठ के उन्होंने सोचा है और उसके ऊपर उन्होंने बहुत पैसा जो है वेल्थ जनरेट की है चाइना के अंदर, और दुनिया भर से उन्होंने जो लोग थे वो इन्वेस्टर लेकर के आए, क्योंकि इन्वेस्टर्स को वहाँ पैसा नज़र आ रहा था। तो हमें अपने इस काम के लिए जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना, साबित कदम रहना है। साबित कदमी जो है वो बहुत बड़ा हथियार है। परसिस्टेंट रहना, जो परसिस्टेंसी है वो पे करती है, रेगुलर जो है वो पे करता है, वो चीज़ पे करती है। हमें अपना जो एक डिसिप्लिन है वो ऐसा स्ट्रांग बनाना है कि उसके अंदर हमारी खामियां, कोताहियां, गलतियां वो सब छुप जाएं और हम अपनी इस बहुत बड़ी जो स्ट्रेंथ है इससे फ़ायदा उठाएं। तो ये मरहलावार जो है ना वो प्रोग्रेस का एक प्लान है जो आपको अपने लिए वर्कआउट करना है और उसके ऊपर आपने फिर आगे बढ़ना है। और आपको फिर जब कामयाबियाँ मिलेंगी, पहले छोटी छोटी कामयाबियाँ मिलेंगी, उनको सेलिब्रेट करें, फिर बड़ी बड़ी कामयाबियाँ आना शुरू होंगी और फिर आपको लोग एक्नॉलेज करेंगे कि कामयाब इंसान है जिसने अपना सफ़र कहाँ से शुरू करके कहाँ पे पहुँचा है। और ऐसा हर कोई चाहता है, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता, अमल करने से होता है। प्रॉपर्टी वीएन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।